नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त राजेश सनोडिया। देखिए दोस्तों, हम नंबर सिस्टम संख्या पद्धति पढ़ रहे थे और संख्या पद्धति नंबर सिस्टम की जो दोस्तों ये 5वीं क्लास है, ठीक है। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जानवरों पर आधारित प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्नों में दोस्तों आपको कोई भी जीव जंतु या मनुष्य की सरों की संख्या, पैरों की संख्या दी हुई होती है और या तो कहेगा कि मनुष्य की संख्या ज्ञात करो, व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करो, या भेड़ों की संख्या ज्ञात करो, बकरियों की संख्या ज्ञात करो। ठीक, इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, छोटा सा 2 लाइन का। याद रखना दोस्तों, कोई भी जीव जंतु हो, मनुष्य हो, बकरी हो, भेड़ हो, मुर्गा हो, मुर्गी हो, कोई भी हो, ठीक है, उसका हमेशा एक सर होगा। कितना होगा? एक सर होगा। लेकिन पैर कितने हो सकते हैं? पैर 2 भी हो सकते हैं और 4 भी हो सकते हैं। जैसे मुर्गा की 2 टांग होती हैं। किसकी? मुर्गा की 2 टांग होती हैं, लेकिन बकरा की कितनी होती हैं? बकरा की 4 टांग होती हैं। ठीक, इसी प्रकार से दोस्तों भेड़, बकरी, ठीक है, आपका बैल हो गया, गाय हो गया, भैंस हो गया, इसकी सब 4 टांगें होती हैं। और जैसे बगुला हो गया, ठीक है, बगुला की कितनी टांग होती है? 2 होती हैं। या पैर, जैसे टांग आने पैर होता है ना। और मुर्गा की कितनी होती है? मुर्गा की भी 2 टांग होती हैं या 2 पैर होते हैं। ठीक, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ठीक, छोटा सा कॉन्सेप्ट था, ये बस आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन लिखा है, कुछ गड़रिया अपनी भेड़ चरा रहे हैं। क्या चरा रहे हैं? भेड़। गड़रिया और भेड़ है, ठीक है, गड़रिया, ठीक है, और क्या है? भेड़ चरा रहे हैं। जमीन पर कुल 230 पेड़ तथा उनके सिरों की कुल संख्या 60 है। मतलब दोस्तों गड़रिया और भेड़ कितने हैं? टोटल 60 है। ठीक, गड़रिया की संख्या और भेड़ों की संख्या कितनी है? 60 है। क्यों? क्योंकि सिरों की कुल संख्या कितनी है? 60 है। इनके सिर और इनके सिर मिलाकर कितने होंगे? 60 होंगे, मतलब उतने ही होंगे। गड़रिया और भेड़ की संख्या 60 होगी। ठीक है, यदि जमीन पर कुल 230 पेड़, इन दोनों के पैर कितने हैं? 230 है। ठीक है, कितने हैं? 230 है। तो याद रखना दोस्तों, गड़रिया की कितने सर होगा? गड़रिया का एक ही सर होगा। भेड़ का कितने सर होगा? एक भेड़ का एक ही सर होगा। ठीक है, लेकिन पैर की बात करें हम दोस्तों, तो गड़रिया के कितने पैर होंगे? गड़रिया एक आदमी होता है ना, ठीक, गड़रिया मतलब भीड़ चराने वाला, तो उसकी 2 टांग होंगी या 2 पैर होंगे। और भेड़ की कितने होंगे? भेड़ की 4 पैर होंगी या 4 टांगें होंगी। ठीक, ये चीज समझ गए? देखिए सर की बात कर रहा है दोस्तों, कितने हैं? 60। ठीक है, मान के चलिए गड़रिया की संख्या दोस्तों कितनी है? x है। ठीक है, और भेड़ की संख्या कितनी है? y है। क्या मान लिया आपने? गड़रिया की संख्या x मान लिए और भेड़ की संख्या क्या मान लिए? y मान लिए। तो x प्लस y मतलब गड़रिया की संख्या और भेड़ की संख्या कितनी है? 60। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों अब देखिए पेड़ की संख्या बात करते हैं दोस्तों। तो पेड़ कितने हैं गड़रिया के? 2 है। ठीक है, तो उनके पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2x हो जाएगी। क्यों? अगर मैं कहूँ कि 2 गड़रिया हैं और तो उनकी कुल पैर कितने होंगे? ठीक है, तो 4 होंगे ना, 1 के 2 तो 2 के 4। ठीक है, मतलब क्या करोगे? 2 गुणित 2 कर दोगे। ठीक, तो इसी प्रकार दोस्तों क्या करेंगे हम, जितने गड़रिया दिए हुए हैं उसके पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2x हो जाएगी। और इसी प्रकार से भेड़ों की संख्या दोस्तों जितनी है, भेड़ों की संख्या y है, तो उनकी पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 × y। ठीक, बराबर कितना है? 230 है। कितना है? 230। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो। ठीक, कैसे सॉल्व करते हैं? देखिए समीकरण 1 दे दो, समीकरण 2 दे दो। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 और 2 में से हमको कट करना रहता है, तो इसको बराबर कर लेंगे। यहाँ 2x प्लस 4y लिखा है दोस्तों और यहाँ x प्लस y है, तो इसको भी 2x बना लो तो 2x कट जाता है। तो इसमें क्या करेंगे हम? पूरे इक्वेशन में, इस वाले इक्वेशन में 2 का गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? 2 का। तो कितना हो जाएगा? 2x प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। और इसको दोस्तों एज इट इज लिख देंगे, जैसे कि वैसे लिख देंगे। 2x प्लस 4y बराबर कितना हो जाएगा? 230 हो जाएगा। जब घटाएंगे दोस्तों तो साइन बदल जाते हैं, चिन्ह बदल जाते हैं। माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा और ये भी हो जाएगा माइनस। ठीक, 2x में से 2x कट जाएंगे। ठीक, 2y 4y, लेकिन माइनस का चिन्ह बड़ा है इसलिए माइनस से घटेगा 2। ठीक, तो 4y में से 2y का कितने बचेगा? 2y, लेकिन साइन किसका आएगा? बढ़ेगा। ठीक, तो माइनस 2y बराबर 230 में से 120 घटाएंगे तो 0। ठीक है, 3 में से 2 गए 1। ठीक है, और 2 में से 1 गए तो 1। ठीक, लेकिन साइन किसका आएगा? माइनस का आएगा। ठीक, माइनस से माइनस कट जाएगा तो 2y बराबर कितना आ जाएगा? 110। तो y बराबर कितना आ जाएगा? 55 आ जाएगा। ठीक, y बराबर 55 आ जाएगा। इस y की वैल्यू यहाँ रख दो। ठीक है, तो x प्लस 55 बराबर 60। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक, अपन को निकालना क्या था? भेड़ों की संख्या। भेड़ों की संख्या क्या है? y, मतलब 55 भेड़ है। कितनी भेड़ है? 55 भेड़ है टोटल। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। ये अगला सवाल है, एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं। क्या बैठे हैं? तोता या मिट्ठू या पैरेट। ठीक, पेड़ के नीचे बकरी चल रही है। ठीक है,
क्या हो रहा है, ये पेड़ बना लेता हूँ मैं, ठीक, ये पेड़ हो गया भाई, ठीक है। पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, यहाँ मान के चलो तोते बैठे हैं, ठीक है, और उनके नीचे क्या चल रही है, बकरियां चल रही हैं, ये बकरियां हो गई है ना। तो उनके सिरों की कुल संख्या 35 है। क्या है, उनके सिरों की कुल संख्या 35 है। मान के चलो दोस्तों तोता है और क्या है, बकरी है, ठीक, तोता x है, बकरी y है, ठीक है। उनके सिरों की कुल संख्या 35 है, मतलब दोस्तों x धन y बराबर कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, ठीक है। और पैरों की कुल संख्या 90 है, तो तोता के पैर कितने होते हैं, 2, तो 2x धन बकरी के कितने पैर होते हैं, 4, 4y बराबर 90। तो तोतों की संख्या मतलब x की वैल्यू हमें याद करना है। सिंपल है दोस्तों, इसको क्या करेंगे, इसमें 2 का गुणा कर दो, 2x धन 2y बराबर 70, ठीक, घटा दो, ये कट गया, ठीक, 4y में से 2y गए, 2y बराबर 90 में 70 गए 20, तो y बराबर कितना जाएगा, 10। मतलब दोस्तों हमें क्या हो गया पता कि y बराबर 10 मतलब बकरी आ गई 10, तो x की वैल्यू निकालना है, यहाँ रख दो, तो x प्लस 10 बराबर 35, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 25 आंसर आ जाएगा, ठीक। मतलब दोस्तों तोतों की संख्या कितनी है, 25 है। कितनी है, तोतों की संख्या कितनी है, 25 है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला सवाल है, एक तालाब के किनारे बगुले अपना चारा चुग रहे हैं। क्या चुग रहे हैं, चारा। वहीं कुछ कुत्ते खेल रहे हैं। यदि उनके सिरों की कुल संख्या 24 तथा पैरों की कुल संख्या 60 हो तो बगलों की संख्या ज्ञात करो। अब इसको हम बिल्कुल शॉर्ट मेथड पर करेंगे, ठीक है। एक तालाब के किनारे बगुले, ठीक, बगलों की संख्या x, कुत्तों की संख्या y, सिरों की कुल संख्या 24, x प्लस y बराबर 24, ठीक, तथा पैरों की कुल संख्या 60। मतलब देखिए बगुले के कितने पैर होते हैं, 2x, कुत्ते के कितने होते हैं, 4, 4y बराबर 60, ठीक है। तो बगलों की संख्या याद करो। मतलब दोस्तों हमें x की वैल्यू याद करना है, तो यहाँ 2 का गुणा कर दो भाई, 2x धन 2y बराबर 48, घटा दो, साइन बदल जाएंगे, ठीक है, ये हो गया, ये कट गया, ठीक, 4y में 2y गए y, ठीक है, इसका 60 में 47 गए 12, ठीक, तो y बराबर कितना आ गया, 6। क्या आ गया, y बराबर 6। तो हमें निकालना क्या है, x, तो यहाँ से निकाल लो, तो x प्लस 6 बराबर 24, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 18, ठीक। तो इस प्रकार के प्रश्न सिंपल से आते हैं, ठीक। मैं 3 क्वेश्चन करवा दिए, आपका ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा आपसे, ठीक है। चलो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।